प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 5, जिसका नाम है क्षमा। तेज क्षमा धृति सोच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत। ये श्लोक गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 3 है। 16वें अध्याय से श्लोक नंबर 3। तेज होता है तेज बल, धृति होता है धैर्य, शौचम होता है पवित्रता, अद्रोह होता है द्रोह न करना, ईर्ष्या से मुक्ति, न होता है कभी नहीं, अतिवादिता होता है अत्यधिक सम्मान की आशा, भवंती होता है संपदम गुण, दैवीम दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भारत होता है भरत पुत्र या अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के इस तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य क्षमा, धैर्य, द्रोह न करना, अति सम्मान न चाहना आदि दैवीय संपदा से उत्पन्न होता है। कहने का आशय है कि उसके अंदर ये गुण होते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि लक्षणों, दैवीय लक्षणों में एक लक्षण क्षमा होता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि या भूल के कारण हमारा मन अशांत रहे, इससे बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि को ही क्षमा कर दें। भारतीय संस्कृति में क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है, परंतु जब विषय राष्ट्र स्वाभिमान का हो या हमारी परंपरा अथवा आदर्श समाज या आदर्श पर आघात हो रहा हो, तब हमें क्षमा को समाधान के रूप में नहीं लेना चाहिए। क्षमा करने से सद्भावना बढ़ती है। अतः जीवन की जटिलताओं से बचने का सही उपाय यही है कि किसी को क्षमा करना पड़े तो कर दो और किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो मांग लो। पाठ का सार। प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्षमा शब्द के बारे में जरूर पढ़ाया सुना होगा। यदि नहीं तो आइए सबसे पहले क्षमा शब्द के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रति किए गए किसी के अपराध, भूल या त्रुटि को मन में न रखकर उसे आगे ऐसी त्रुटि या अपराध से सचेत करके बुला देना, या फिर सामर्थ्य होते हुए भी दंड देने या दिलवाने की सोच न रखना या ऐसा न सोचना, तथा न ही बदला लेने की कोई भावना मन में रखना, यही यथार्थ क्षमा है। आशा है कि आप क्षमा का अर्थ समझ गए होंगे। प्रियवत्स, अब निश्चित रूप से आपके मन में क्षमा की प्रकृति को लेकर प्रश्न उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्षमा वास्तव में जीवन में अपनाया जाने वाला सद्गुण है या जीवन की कोई कठिन परीक्षा है। आज के वातावरण में जब छोटी छोटी बातें हमारे मन में रोष तथा क्रोध उत्पन्न कर देती हैं और हमारे भीतर द्वेष एवं आवेश भर देती हैं, ऐसी स्थिति में या ऐसे में क्षमा का यह स्वरूप जीवन में लाना कहाँ संभव है। प्यारे बच्चों, एक बार सोच विचार करके देखो कि ऐसी अवस्था में ऐसी सोच क्या हर समय हमें यहीं तक नहीं उलझाए रखेगी कि त्रुटि या भूल किसी की और व्यक्ति ने की, जबकि विक्षेपता हमारी हो। गलती किसी व्यक्ति ने की और उसकी सजा हम भोगें। अब यह प्रश्न उठता है क्यों? इस प्रश्न का तथा इस समस्या का एकमात्र समाधान है क्षमा। प्यारे बच्चों, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या क्षमा करना दुर्बलता है? आप यह कभी मत सोचना कि यदि हम किसी को
किसी गलती को क्षमा कर देंगे तो हमारी क्षमा को हमारे जीवन की दुर्बलता माना जाएगा। ऐसी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। किसी के अपराध को क्षमा करते ही आप अपने भीतर तक विशेष संतुष्टि, शांति, बल और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। क्षमा के अभाव में बदले की आग स्वयं को अंदर ही अंदर जलाती और तपाती रहेगी। इसमें महानता नहीं है कि हम किसी से ईर्ष्या, द्वेष और आवेश बनाए रखें। क्षमा में ही महानता है। द्रौपदी का एक प्रसंग सबको स्तब्ध कर गया और द्रौपदी की महानता का परिचायक बन गया। महाभारत के युद्ध के अंतिम पड़ाव पर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के भ्रम में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन अश्वत्थामा को परास्त कर उसे पकड़कर भरी सभा में लाया। उसने द्रौपदी से पूछा कि इसके टुकड़े सिर से करना प्रारंभ करूं या पैरों से। तब द्रौपदी का उत्तर था, नहीं आर्यपुत्र, इसे छोड़ दो। यह ब्राह्मण पुत्र है और गुरुपुत्र है। पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है यह मैं जानती हूँ। गुरुपुत्र का वध करवा कर मैं गुरु माँ के रूप में किसी और माँ के हृदय को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। प्यारे बच्चों, परंतु यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी ध्यान देने योग्य है। क्षमा के संबंध में यह भी समझ रखने योग्य है कि जब विषय राष्ट्र स्वाभिमान का हो और हमारी परंपराओं तथा आदर्शों पर आघात हो रहा हो, तब स्थिति विचारणीय हो जाती है। यानी कि जब बात आती है राष्ट्र स्वाभिमान की और हमारी परंपराओं तथा आदर्शों पर आघात होने की, उस स्थिति में सोचना पड़ता है, गहरा विचार करना पड़ता है। उस समय क्षमा का सहारा लेना कायरता मानी जाएगी। वही द्रौपदी दुशासन द्वारा चिरहरण के दुस्साहस पर उसे कठोर श्राप देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्षमा के संबंध में एक अंतिम महत्वपूर्ण बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। कभी कभी अपनी स्वयं की त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करना भी क्षमा का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन निवेदन करता है कि जैसे पिता अपने पुत्र को, पति अपनी पत्नी को और एक मित्र दूसरे मित्र की प्रमाद या प्रेमवश हुई त्रुटियों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप भी मेरे किसी भी प्रकार के अपराध या भूल को क्षमा करें। प्रिय वत्स, यहाँ यह बात भी सामने आती है कि घर परिवार या मित्रता में हुई त्रुटियों की गांठ मत बांधो। अपने परिजनों मित्रों की त्रुटियों को क्षमा करो और सद्भावना बढ़ाओ। किसी को क्षमा करना पड़े तो कर दो और किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो मांग लो। ऐसा करने से जीवन जटिलताओं से बच जाएगा और संबंध दुर्भावनाओं की भेंट नहीं चढ़ेंगे। किसी सहृदय ने उचित ही कहा है, जिंदगी का सफर मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। कहने का आशय है कि जीवन में चलते चलते कुछ ऐसा हो जाता है कि गलतियां हो जाती हैं। जो गलतियां होती हैं उससे माफी मांग ली और दूसरों ने जो गलतियां कर दी उनको माफ कर दिया। इससे क्या जीवन आसान हो गया, अच्छा हो गया, सुंदर बन गया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 5। सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अभ्यास वाले प्रश्नोत्तर कॉपी में लिख करके याद करेंगे। प्यारे बच्चों, जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक ये सारा काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।